अली मुझे बताएंगे एरर क्यों आ रहा है? बराबर में देखें। ये जो पीछे से सुरें दे रहे हैं ना ये, और इनसे अगर सवाल कर लिया गया ना तो फिर जिन्होंने पीछे से सुर दिया खामोशी से बैठे हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पर मेरे पास मैं एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। चले, ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम इसमें आते हैं एडिट में। एडिट किस तरीके से इसको करते हैं? एडिट के हमारे पास यहाँ पर इमेज क्रेड के क्या सिनेरियो होते हैं। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स में आएंगे, और इंडेक्स में आने के बाद मैं हो रही है, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास व्यू प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें किस तरीके से होगा। सबसे पहले व्यू प्रोडक्ट कर लेंगे। व्यू प्रोडक्ट के अंदर हमने यहाँ पर क्या करना होगा कि हम यहाँ पर वही सेलेक्ट ऑल फ्रॉम की क्यूरी चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर इधर जाऊं इस पे, तो मेरे पास यहाँ पर इधर फील्ड जो है वो फिल होनी चाहिए। प्रीव्यू में यहाँ पर मेरे पास इमेज आ जाए, कैसे आएगी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये चीज आपको पता है क्लास के, अगर मैं किसी भी यहाँ पर रिकॉर्ड में जाऊं तो हर रिकॉर्ड में एक यूनिक चीज होती है क्या? क्या होती है वो? यूनिक चीज कौन सी होती है? आईडी। आईडी होती है, प्राइमरी की होती है सिर्फ, ठीक है ना। बहरहाल वो ईमेल भी होती है, लेकिन अभी हम ईमेल पे नहीं जा रहे, हम यहाँ पर एक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास जो यूनिक होती है वो आपकी प्राइमरी की होती है, ठीक है ना। तो मतलब आईडी होती है आपकी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा क्लास के, अगर यहाँ पर मैं सब जगह आईडी दे दूं, नॉर्मल कैट तो सबने करा था ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हर किसी की आईडी दे दूं तो आईडी मैं पैरामीटर में उठाऊंगा, और उस आईडी के ऊपर यहाँ पर मैं क्यूरी चला दूंगा क्या, कि भाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी आईडी आ रही है आपके पास। अच्छा उसके लिए यहाँ पर मुझे की देनी होती है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ आईडी, दे दें कुछ भी दे दें, की दे दें। मैंने यहाँ पर एक की का नाम दे दिया जिसको हम बोलेंगे आईडी इक्वल्स टू। और उसके बाद ये आईडी हम उठाएंगे कहाँ से क्लास, हम यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे पास यहाँ पर आईडी का, क्योंकि मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, अगर मैं आइटम से इस तरीके से करके लिखता हूँ ना क्लास, तो वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने बाहर एक वेरिएबल बनाना है। आप यहाँ पर बोलते हैं कि प्रोडक्ट अंडर स्कोर आईडी इक्वल्स टू, और यहां पर आप बोलें कि आइटम का वेरिएबल है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास एक आईडी की रखी हुई है, वो आप ला दो। आप यहां पर आईडी में डॉलर प्रोडक्ट और अंडर स्कोर आईडी, चले यहां पर आता हूं नीचे, इधर बॉटम में देखें आईडी की जगह क्या, आईडी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ आ रहा है क्लास 1। इधर मैं जाता हूं क्या लिखा हुआ आ रहा है 2, और इधर जाता हूं मैं क्या लिखा हुआ आ रहा है 3। तो मतलब यहां पर आपके पास आईडी की सीक्वेंस सही से फॉलो हो रही है। अगर मैं यहां पर जाऊं, देखें अब क्या लिखा हुआ आ गया क्लास, मेरे पास यहां पर 3 लिखा हुआ आ गया, लेकिन यहां पर डेटा नहीं आया। देखें डेटा तो तब आएगा ना क्लास के, हम जब यहां पर व्यू ऑल में जाके सबसे पहले तो हम इस की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, और इस वैल्यू में क्या थी, आईडी थी, और यही आईडी को क्लास आप एक क्यूरी में एग्जीक्यूट कर देंगे कि आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो डेटा आपका उस आईडी की बिहाफ के ऊपर अगेंस्ट, आपको सिंपल ये समझें कि अगेंस्ट आपको रिकॉर्ड ला के दे दे आईडी के अगेंस्ट। यहां पर आप व्यू प्रोडक्ट में जाएं, और व्यू प्रोडक्ट में जाने के बाद आप सबसे टॉप पे जाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं सबसे टॉप पे लिखने का कोई स्पेशल रीजन नहीं है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं कि भाई पहले मेरे पास यहाँ पर पीएचपी का कोड रन हो, देन व्यू आए, ठीक है ना। यहां पर आप लिख दें पीएचपी, और उसके बाद यहां पर आगे आप लिख दें इंक्लूड।
इंक्लूड लिखने का रीजन क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पर MySQL का कनेक्शन बना रहे हैं क्लास, तो कनेक्शन के लिए आपको लाजमी यहाँ पर दूसरी फाइल का नाम देना होगा। अच्छा, आप यहाँ पर बोल देंगे क्लास के हमारे पास फाइल का नाम है connection.php। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आगे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले, भाई यहाँ पर जो मेरे पास क्लास इधर आईडी आ रही थी, आईडी की आ रही थी, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर क्लास इधर VS कोड में कैसे एक्सेस करेंगे इसको? जी, कैसे एक्सेस करेंगे क्लास? और कौन सा होगा वो? गेट होगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दें $ID, कोई भी वेरिएबल दे दें, और उसके अंदर यहाँ पर मैंने बोला सुपर ग्लोबल गेट का वेरिएबल, और उसके अंदर हमारे पास एक की रखी हुई है आईडी के नाम से, ठीक है। और इसको एक काम करें, यहाँ पर इधर इको लिख दें ताकि साथ के साथ इको भी हो जाए। चलें, ये हम यहाँ पर इधर देखते हैं, इधर 1 लिखा हुआ आ रहा है, क्लास 3 लिखा हुआ आ रहा है इधर, ये रहा। आप यहाँ पर अगर इसका आईडी चेंज करें, इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर मेरे पास इस की वैल्यू यहाँ पर एक्सेस हो रही है 12। अच्छा, यहाँ पर मुझे इसको इको नहीं करवाना था, जस्ट वो तो मैंने बताने के लिए कि ताकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, ये चीज हमने चेक करनी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास क्यूरी का वेरिएबल लेता हूँ, और क्यूरी के वेरिएबल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेलेक्ट क्यूरी, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा को क्या करवा रहे हैं, क्लास सेलेक्ट। आप यहाँ पर बोलते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है क्लास हमारे पास यहाँ पर, इसका देख लेते हैं एक दफा। 95_DB, और मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं था, आई थिंक प्रोडक्ट भी था, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी था आपके पास। _TB। अगर मैं ये करूंगा क्लास ही, तो आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक चाहिए, तो यहाँ पर आप लगा देंगे वेयर का क्लॉज, वेयर ID इक्वल्स टू $ID। $ID आपकी कहाँ है, ये आ रही है आपके पास। उसके बाद क्या करेंगे क्लास? हम्म, MySQL क्यूरी या फैच एसओ? जी, फैच ऑल नहीं, फैच एसओ करेंगे। ऑल तब करते हैं जब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल डेटा हो। रिकॉर्ड क्या है क्लास, एक ही रिकॉर्ड है ना यहाँ पर हमारे पास, तो क्या यूज करेंगे, फैच एसओ यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लास, MySQL एसओ। एक मिनट, एक मिनट। रिस्पॉन्स का वेरिएबल बना के हमने यहाँ पर MySQL क्यूरी पहले लिखना होगा, देन यहाँ पर आप पैचेस ऑफ करेंगे। इधर जाके आप बोल दें कि हमारे पास एक कनेक्शन का वेरिएबल है, और उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पर क्यूरी है। अब जो रिजल्ट आए ना क्लास, वो फिर यहाँ पर आपने गेट करना है भाई। आप यहाँ पर बोलते हैं रिस्पॉन्स में से मुझे MySQL फैचेस ऑफ चाहिए, और यहाँ पर आप बोलते हैं MySQL अंडरस्कोर एस ऑफ। सही लिखा है क्लास? जी, एडिट वाला काम सबने करा होगा, मे भी असाइनमेंट भी दिया था, तो असाइनमेंट मैंने चेक नहीं करा, लेकिन देख लूंगा। ये सही लिखा है मैंने क्लास? ये यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी? जी, रिस्पॉन्स नहीं आएगा? और यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर?
वेरिएबल आएगा, रिस्पॉन्स का वेरिएबल इसके अंदर है। इस तरीके से बैट डम करके देख लेते हैं इसको। आगे रिकॉर्ड चले। यहाँ तक करने के बाद अब मेरे पास, क्योंकि पता है क्लास आपको वैल्यू आपकी की वैल्यू पेयर फॉर्म में आ रही है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर नीचे आ जाएं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एडिट में भी, कि अगर आपने इनपुट के अंदर डिफॉल्ट कोई वैल्यू ऐड करनी है तो क्लास यहाँ पर आप वैल्यू का एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करें कि क्लास इधर जाके आप एक वैल्यू का एट्रीब्यूट दे दें। और इस वैल्यू के एट्रीब्यूट में यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे कि भाई मेरे पास यहाँ पर आप इस तरीके से पीएचपी को ओपन कर लें और यहां पर कर दें इको। क्या इको करेंगे, आपने बोला कि भाई मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है ना क्लास, उस रिजल्ट में से मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे चाहिए क्लास यहां पर टाइटल की। यहां पर देख लें क्या है, टाइटल आ रही है, आपने यही रखनी है क्लास की, ये जो आ रही है आपके कॉलम के नेम होंगे। जो आपने वहां पर की लिखनी है वही क्लास यहां पर आपका डेटाबेस के टेबल के अंदर कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए। अगर चेंज होगी एरर दे देगा आपको। वैल्यू आ रही है मेरे पास यहां पर। चले, उसके बाद यहां पर यही सेम चीज मैं करूंगा कॉपी, इधर ब्रांड नेम में पेस्ट करेंगे और यहां पर हमारे पास आई थिंक ब्रांड अंडरस्कोर नेम की थी, ठीक है ना। आपने टाइटल की जगह यहां पर लिख देना है ब्रांड अंडरस्कोर नेम। आ गया ब्रांड नेम। चलें, उसके बाद यहां पर मैं इधर आता हूं, मेरे पास आ रही है क्लास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप यहां पर अगेन वैल्यू ले लें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का क्या यहां पर की लिखी हुई थी क्लास, हमने यहां पर शॉर्ट अंडरस्कोर DESC, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर दें, शॉर्ट अंडरस्कोर DESC। लॉन्ग के लिए भी सेम यही थी, आपने लॉन्ग अंडरस्कोर DESC लिखना है। इसको कॉपी करें, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं ना क्लास, तो टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता। हमें कैसे पता, आप यहां पर जाए वैल्यू लिखें, आपके पास यहां पर कहीं वैल्यू में सजेशन आ रही है वैल्यू लिखी हुई नहीं। तो इसका मतलब कि क्लास आपको अगर कोई वैल्यू देनी होगी तो आपने यहां पर इधर देनी है, इन दोनों टैग्स के अंदर देनी है, ठीक है। और यहां पर आप शॉर्ट की जगह क्या लिख देंगे, क्लास लॉन्ग। रेगुलर प्राइस में जाएं और रेगुलर प्राइस में यहां पर इधर जाके वैल्यू ऐड कर दें, और यहां पर आपका आई थिंक था रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस। आप यहां पर जाके लिख दें रेगुलर प्राइस, कॉपी करें और स्पेस देके यहां पर पेस्ट कर दें। इसके बाद अली साहब आगे क्या करेंगे हम, क्या बताया था मैंने अभी, अभी मैंने क्या बताया था, रेगुलर प्राइस बताया था। मोबाइल क्यों चल रहा है? हम्म। लैपटॉप पे भी आपने मीटिंग कनेक्ट नहीं करी भी। हॉटस्पॉट शेयर करो, करें जल्दी से। एपटेक फैकल्टी होगा 1 से लेके एपटेक पहले लिखना है, देन 1 से लेके 0 तक। और 1 जो है ना वो छोटा लिखना है, 0 बड़ा होगा। हो गया। 1 आपने क्या स्मॉल लिखा है कैपिटल लिखा है? बेटा शिफ्ट नहीं करना, सिंपल सेम ही 1 2 3 4 लिखना है, 1 से लेके 0 तक। इतने शरीफ आप लोग हैं या यहाँ पर बनते हैं? इतने तो नहीं लगते मुझे, उन्होंने बता दिया था। अब नाम नहीं ले रहा बहरहाल, लेकिन बता दिया था उन्होंने मुझे। रहमान कनेक्ट करके दो इसको। अच्छा क्लास यहाँ पर मेरे पास
सेल्स प्राइस भी हो गए, थंबनेल इमेज रहती है वो ऐड कर लेते हैं। पहले बाकी डेटा देख लेते हैं क्लास के, हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। डेटा आ रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में एक चीज आ रही है लिखी हुई कि वैल्यू इक्वल्स टू दिस। तो इसका मतलब क्या है क्लास के, यहाँ पर मुझे अ, इधर, क्योंकि वैल्यू का एट्रीब्यूट यहाँ पर इस तरीके से एट्रीब्यूट थोड़ी आएगा, ये एट्रीब्यूट हटा दें आप। अब देखें, अब लिखा आ रहा है प्रॉपर इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इमेज में यहाँ पर हमारे पास ये प्रीव्यू आ रहा है, तो आपने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर इधर क्या करना है कि पीएचपी का आपने सिंटैक्स ओपन कर लेना है, इको डॉलर रिजल्ट, सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, रिजल्ट में से आपने यहां पर क्या गेट करना है क्लास, थंबनेल अंडरस्कोर आईएमजी, आईएमजी होगा आई थिंक, मे भी देख लेते हैं। ठीक है ना, थंबनेल इमेज आईएमजी नहीं है, इमेज आ रही है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर इमेज काफी छोटी आ रही है, तो इसका जो है ना हम यहाँ पर इतनी ही ना फिर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर इमेज भी आ गई। अब मुझे यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह तो सबमिट नहीं करना ना, या मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि मुझे इसको कट करना है, इस तरीके से भी नहीं करना। मुझे यहाँ पर सिर्फ दिखना चाहिए बस, मैं यहाँ पर कोई छेड़म छाड़ी इसमें नहीं कर। आपने यहाँ पर क्या करना है क्लास के, आपने ना हर इनपुट को डिसेबल्ड कर देना है। क्या करना है, हर इनपुट को डिसेबल्ड कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर जाके इनपुट में इधर लिख देना है डिसेबल्ड। इधर आके रिफ्रेश करें, इसको डिसेबल्ड कर दिया मैंने। ब्रांड नेम को, इधर है ब्रांड नेम, आप यहाँ पर मैं कट कर सकता हूँ क्लास, नहीं कर सकता। ठीक है, आप यहाँ पर भी जाके एक डिसेबल्ड की, क्योंकि जस्ट रीड ऑनली है ना भाई, इसमें हमने चेंजेस थोड़ी करना है। देखें यहाँ पर अब मैं इसको सेलेक्ट करके कट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। यही सेम डिसेबल्ड की जो है क्लास आप सब में यूज कर लें भाई, यहाँ पर इधर भी डिसेबल्ड लिख दें, सॉरी डायलॉग आ गया, डिसेबल्ड। और टेक्स्ट एरिया में भी, इधर जाके टेक्स्ट एरिया में भी होता है डिसेबल्ड, डिसेबल्ड आपके हर इनपुट में होता है। आप यहाँ पर इधर जाके डिसेबल्ड दे दें, और सेल्स प्राइस में यहाँ पर इधर जाके इधर भी डिसेबल्ड, और इमेज में तो कोई डिसेबल्ड देने की जरूरत नहीं होती। अब देखें यहाँ पर आप डेटा जस्ट रीड कर सकते हैं, इस डेटा में कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जस्ट डेटा देखा कि हाँ भाई हमारा कंप्लीट डेटा इस तरीके से आ रहा है, वापसी गो बैक कर दें, आ गया। अब यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स इस वजह से नहीं दी थी क्लास, क्योंकि कल को हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बड़ी हो सकती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मे बी लेंथ बड़ी हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमारे पास प्रोडक्ट या ब्रांड का नेम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस केस में क्लास आपका जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव से आउट हो जाता है। तो आपने उस टेबल को वहीं तक ही रखना क्लास, जहां तक कि आपका जितना डेटा क्लियरली दिख सके। जो नहीं दिख रहा उसको आप क्या करें, इसके अंदर डाल दें, क्रिएट वाला फॉर्म। देखें अब यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है, मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, इसमें भी आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर कोई भी आपका सबमिट वाला सिस्टम ही नहीं है। आप बटन पे क्लिक करेंगे, वापसी बैक हो जाएंगे, बस जस्ट डेटा रीड करना है अपना। रीड वाला कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करा, जस्ट वही की इंप्लीमेंट कर दी हमने। ठीक है, और प्लस में इनपुट के अंदर हमने एक डिसेबल्ड की ऐड कर दी, एट्रीब्यूट तो नहीं कहेंगे उसको, की कह सकते हैं आप। अब उसके बाद यहाँ पर एडिट में क्या करेंगे, एडिट में भी सेम ही काम कर लेते हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या करना होगा, क्लास अपडेट करना होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एडिट डॉट पीएचपी, ये रहा एडिट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, और यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी से पहले यहाँ पर मैं इधर रेफरेंस भी ऐड कर देता हूँ, यही सेम कॉपी करते हैं, कॉपी करें और यहाँ पर भी पेस्ट कर दें, और डिलीट में भी पेस्ट कर दें, क्योंकि सब में आईडी तो लाजमी चाहिए होगी ना भाई। अगर आप एडिट कर रहे हैं तब भी आईडी चाहिए होगी, अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को व्यू कर रहे हैं तब भी आईडी चाहिए होगी। तो पीएचपी को समझने से पहले क्लास माई एसक्यूएल लाजमी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो जहां पर जो क्यूरी लिख रहे हैं, हमारे जहन में कि भाई अगर हमने ये चीज परफॉर्म करनी है तो क्यूरी क्या लिख सकते हैं, हमें पता है क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ये भी हमें पता है। चलें, यहां पर आईडी तो हमने दे दी। आप एडिट प्रोडक्ट में जाएं, पहले इसको रिफ्रेश करें, यहां पर एडिट प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, आईडी आ रही है आपके पास, आप इस आईडी को गेट कर लें। सेम वही कहा, ऐसा करेंगे हम, या अगर व्यू प्रोडक्ट से वो जो कोड लिखा हुआ था वो कॉपी पेस्ट कर लें, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये पूरा कोड कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलें,
ये चीज हो गई। हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपका यहाँ पर रिजल्ट के अंदर आएगा। तो हमने रिजल्ट वाला वेरिएबल नीचे यूज कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म ये रहा। अच्छा, फॉर्म में यहाँ पर एक्शन सबसे पहले इसका रख देते हैं। क्या? कि हमारे पास यहाँ पर फाइल का नाम क्या होगा? अपडेट एक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है। मेथड क्या होगा क्लास इसका? पोस्ट होगा। उसके अलावा एक और चीज मैंने ऐड करवाई थी। क्या थी वो? जी कुछ याद करें। भूल गए? यहां पर हम लिखते हैं क्लास इंक टाइप, ठीक है ना। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये लाजमी लिखना है जब भी हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलें यहां पर इसको सेव करें। और सेव करने के बाद अब यहां पर ना मैं इन इनपुट्स में एक तो नेम भी दे देता हूं, और प्लस में यहां पर उसकी वैल्यू भी दे देता हूं, ओल्ड वैल्यू। इधर नेम ऐड करें, और नेम में यहां पर आप बोल दें कि मेरे पास यहां पर टाइटल। इधर वैल्यू ऐड कर दें, इको और डॉलर। मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या था क्लास? रिजल्ट। रिस्पॉन्स में तो क्योंकि हमने रिस्पॉन्स लेके फिर उसको हमने फैच एसॉक करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रिजल्ट वाला वेरिएबल लेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि भाई मुझे यहाँ पर क्या दे दो? टाइटल। आ रहा है टाइटल आपके पास? सेम वही काम भी यहाँ पर कर लेते हैं जो हमने किसमें करा था क्लास? व्यू में करा था। यहाँ पर हमारे पास इसको हमने नाम दे दिया टाइटल का, इसको हमने यहाँ पर दे दिया नाम ब्रांड का। इधर यहाँ पर हम ऐड करते हैं वैल्यू पीएचपी इको, और यहां पर आप बोल देंगे कि हमारे पास डॉलर रिजल्ट में से मुझे क्या चाहिए क्लास? यहां पर ब्रांड अंडर स्कोर नेम। सिर्फ ब्रांड नहीं है वहां पर, की हमारे पास डिफरेंट है। उसके बाद यहां पर आप इधर ऐड करें वैल्यू और पीएचपी इको डॉलर। और यहां पर आप बोलें कि हमारे पास डॉलर रिजल्ट्स में से मेरे पास यहां पर क्या है कि शॉर्ट अंडर स्कोर DESC। चले, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गई। और यहां पर इधर मैं नेम भी ऐड कर देता हूं। क्या नेम ऐड कर दूं भाई यहां पर? कि शॉर्ट अंडर स्कोर DESC। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती। ये शॉर्ट DESC या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूरा लिखें। हम पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका भी नेम ऐड करते हैं लॉन्ग अंडर स्कोर DESC। और यहाँ पर हम एक वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं क्लास। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज नहीं हो रहा, क्या करेंगे फिर? टेक्स्ट के बीच में, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट के बीच में लिख देंगे, या टेक्स्ट एरिया के ओपनिंग क्लोजिंग टैग के मिड में लिखेंगे? टैक्स के बीच में। टैग्स के, ये बोल रहे हैं ना भाई। टैक्स मैं समझा टैक्स बोल रहे हैं आप। टैक्स एरिया के टैग्स के बीच यहाँ पर जो टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसके मिड में लिखेंगे हम यहाँ पर। डॉलर रिजल्ट, और डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल में यहाँ पर मुझे चाहिए क्लास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। आगे मेरे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस। ये काम हम कर लेते हैं। अच्छा क्लास, आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप लोगों ने तो जिद बना ली है कि काम करना है नहीं, तो आप लोगों को जो मैं अभी काम करवा रहा हूँ, पूरा नहीं कर सकता। पिछला काम हुआ हुआ क्रेडिट? उसका वाला तो बना, हुआ उसमें हुआ क्या है। क्या है? चले कोई मसला नहीं। अगर किसी ने नहीं करा कोई मसला नहीं है। अभी आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ये करवा लूँ एडिट वाला, अपडेट नहीं करवा रहा, एडिट में वैल्यूज ले आते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है ना, आप ये UI जो है ना आप बना लें, जेमिनाई से बनवा लें या आप चैट जीपीटी से बनवा लें। ठीक है, जहाँ से भी बनवाए आप लोग सिस्टम में सारे वर्किंग करेंगे। ठीक है। तो सिस्टम जिनके पास अपने हैं वो अपने में करें, अगर यहाँ पर पब्लिक सिस्टम में करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, मर्जी है। लेकिन मुझे करके देना अभी, और अभी चाहिए मुझे क्रिएट वाला काम और शो वाला, और आपका एडिट में जस्ट आपने फैचिंग करवानी है बस। या चले, मुझे अगर ये भी नहीं कर सकते तो मुझे जस्ट यहाँ पर इमेज किस तरीके से क्रिएट हो रही थी वो मुझे करके दिखा दे। मैं कोड वैसे यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जो कि हमारा इमेज अपलोडिंग वाला है, ताकि आप लोग उसको देख के कर सके। ठीक है, कोड यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा मैं। डॉलर, और यहां पर मैं बोलूंगा क्लास कि हमारे पास डॉलर रिजल्ट, और रिजल्ट्स में से यहां पर मेरे पास रेगुलर प्राइस।
ठीक है, और यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं आर अंडरस्कोर प्राइस। इसका नाम हम दे देंगे एस अंडरस्कोर प्राइस। और यहां पर इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे कि हमारे पास यहां पर पीएचपी इको डॉलर, और रिजल्ट वाले वेरिएबल में मुझे यहां पर क्या चाहिए क्लास, सेल्स अंडरस्कोर प्राइस। बाकी थंबनेल इमेज यहां पर आप ऐड कर लें कि भाई इधर मैं ना इसको 200 कर देता हूँ, 200। अली क्या चाह रहे हैं? सर हमने ये निकाला है भी इन्होंने आवाज से कर दी तो रोमान साहब क्या मसला ही है? वो मोबाइल उठा रहे हैं, हमारे पास साइड उठा रहे हैं। सर ये देखिए मेहमान ने चार्ज पे लगाने के लिए दिया, हमने चार्ज पे लगाया इन्होंने आवाज से इसको तो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। आप ऊपर से बहुत कर बेटे ये हरकत करेंगे ना, अब मैं सीधी सी बात कर दूं, टर्मिनेट भी कर सकता हूं मैं, सब कर रहे हैं ना। जो भी कर रहे हैं। इधर पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ें, मस्ती मजाक करनी है, 2 घंटे बाद बाहर जाके जो भी करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लास में 2 घंटे की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, इमेज यहाँ पर, इमेज यूआरएल के अंदर जो हमने यहाँ पर इनपुट ऐड करा है, इसमें भी यहाँ पर हम नेट नेम ऐड कर देते हैं, THUMB थंबनेल अंडरस्कोर इमेज। चल, क्रिएट हो रहा है, सबने देख लिया, व्यू हो रहा है यहाँ पर। और इसी तरीके से अपडेट करेंगे तो यहाँ पर हम अपडेट एक्शन डॉट पीएचपी फाइल के अंदर करेंगे। अच्छा, तो इस इमेज वाले क्रेड में अगर किसी को कोई मसला हो रहा है तो मुझसे पूछ लें, नहीं हो रहा तो मैं एक्शन वाला मेथड जो है उसको मैं या तो बोर्ड पे लिख देता हूँ, या तो मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये चलिए बोर्ड पे लिख देता हूँ, शेयर नहीं कर रहा। उसका जो आपने इमेज क्रिएट की थी ना, हम्म। स्टार्ट फाइव फोल्डर के इमेज से हम्म। हमको अटैचमेंट करना है। दर्शक, अच्छा, जब तक कि मैं कोड लिख रहा हूँ सारे काम करें कि मैं जरा मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और आप लोगों ने ये करना है, सबसे पहले सारे जन थीम वैगन के ऊपर, और वहां से एक अच्छी सी थीम उठाएं जल्दी। थीम वैगन से नीचे एक काम करें, थीम वैगन को भी छोड़ो। फूड, मैंने आपको चैट वो बोली थी ना, एआई बोली थी, उसको एआई को यूज करके आपने यहाँ पर, मैं टेबल के कॉलम्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो वही कॉलम्स आप लोगों ने बनाने हैं, तो उतने कॉलम्स के अकॉर्डिंग ही क्लास आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने अ, अपने टेबल और फॉर्म को बनाना है।
व्यू बनाने से भी पहले डेटाबेस पहले बनाए जल्दी। ये कितने आप देख लें, एक आपका आईडी का भी होगा, ठीक है ना, तो वो आईडी का कॉलम आपने उधर ऐड नहीं करना भाई। मैंने यहाँ पर पी के लिख दिया प्राइमरी की। तो आप लोगों ने इसको इनपुट्स के अंदर मतलब जो आपका क्रिएट का फॉर्म होगा वहां पर तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सी बात है क्लास के आप आईडी नहीं देंगे वहां पर, क्योंकि आईडी आपकी ऑटो इंक्रीमेंट होगा। करें जल्दी से, ये बना लें आप लोग जल्दी से डेटाबेस पहले, और देन मैं यहाँ पर आप लोगों को कोड लिख देता हूँ ताकि आप लोग वर्किंग कर पाएं।
यार साहब काम करना है यहाँ पर, बहुत अब मुफ्त की रोटियां तोड़नी, जल्दी करें काम, जल्दी करें काम करें, गलती को छोड़े भी काम करें, मुझे को फारिग बैठा वाला नहीं चाहिए। वरना फिर आपको पता है कि बॉस के पास फोन चला जाएगा तो और वैसी मतलब ना भी होती है। मौका ही नहीं देना फिर आप। सर कह रहे हैं अब्बा का नंबर देके गलती कर दी थी, नहीं दे मेरे सर। कौन? ये रोमान का इसका पूछ रहे डेटा। थोड़े थोड़ी ये औरतों वाली हरकत है, छोड़ा। इधर की सुन के इधर लगाना ना, ये आप लोगों का आप लोगों की कैटेगरी में नहीं आता ये काम। तो अगर आप इस कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो फिर बोल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो काम उसी में बैठे हैं। गलत बात है। दोस्त लोग बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं आपको। अच्छा क्लास, इससे ऊपर ना एक और यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपके पास फोल्डर नहीं बना हुआ ना तो फोल्डर बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि इफ कौन सी, अगर यहाँ पर एक फाइल एग्जिस्ट करके एक आपका मेथड होता है, उसके अंदर हमने ये लिखा था कि अगर मेरे पास यहाँ पर एसेट्स के अंदर इमेज का फोल्डर एग्जिस्ट